अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद नसीम शौकत अपने चैनल यादें और बातें के साथ। आज मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगा। फल वाले बच्चे की कहानी है, उसका नाम है अंगूर वाला बच्चा। मैं घर की तरफ जा रहा था, शाम का वक़्त था और मैं एक अंगूर वाले ठेले के पास रुक गया। ठेले पे एक बच्चा बैठा हुआ, तो 12 साल का होगा। मैंने उस बच्चे से अंगूर की कीमत पूछी और मैंने उसको कहा कि ठीक है, मुझे अंगूर दे दो। और जब वो अंगूर उसने तौला, बहुत खुश था, पुरजोश था। मैंने उसको पैसे निकाल के दिए, तो कहने लगा खुले नहीं हैं। उसने इधर-उधर देखा, पीछे देखा और कुछ तलाश कर रहा था। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा है बाबा जी नमाज़ पढ़ने गए हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं, उनके पास पैसे हैं। बहरहाल मैंने थोड़ा वेट किया, जब वो साहब नहीं आए तो मैंने इसी दौरान बारिश थोड़ी होने लगी। मैंने कहा कि कल या परसों फिर आऊँगा तो फिर ले लूँगा अंगूर, और मैं छोड़ के जाने लगा। बच्चा बेचारा बहुत उदास हो गया, उसके आँखों में आँसू आ गए। खैर मैं गाड़ी में बैठा और निकल गया। उसके बाद अपने काम में मसरूफ़ हो गया। 1 हफ़्ते के बाद मुझे कुछ ख़्याल आया कि उस अंगूर वाले बच्चे से दोबारा मैं मिलूँ और अंगूर ले लूँ। जब मैं उधर गया ठेले पे, तो देखा तो अंगूर वाला बच्चा तो नहीं था, अंगूर का ठेला था, उसमें एक साहब बैठे थे, वहीं पे खड़े थे वो। मैंने उनसे कहा कि वो बच्चा नज़र नहीं आ रहा है, जो अभी 1 हफ़्ते पहले, 1.5 हफ़्ते पहले मुझे नज़र आया था। तो वो मुझे देख के बहुत हैरान थे और उनकी आँखों में आँसू आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे आप उस बच्चे को जानते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं जानता हूँ, मतलब इस तरह जानता हूँ, मैं आया था और अंगूर लेना चाह रहा था, उसके पास खुले नहीं थे। कहना अच्छा, अच्छा वो आप ही थे। वो बच्चा बाद में मुझसे ज़िक्र कर रहा था। ख़ैर वो खामोश हो गए और उनकी आँखों में उदासी थी और चेहरे पे भी उदासी थी। मैंने कहा क्या हुआ? फिर उन्होंने एक छोटी-सी बात बताई, वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। उन्होंने बताया कि हुआ ये कि उन्होंने गुस्से में अपनी बीवी को किसी बात पे, छोटी-सी बात पे नाराज़ होके तलाक दे दी और वो ज़ाहिर है घर से चली गईं। अब उस बच्चे की परवरिश ये खुद करने लगे। हुआ ये कि सुबह ये इसको उस बच्चे को स्कूल भेज देते, फिर वो दोपहर में जब वो आता तो इनके पास ठेले पे आके बैठ जाता और फिर इसी तरह से वक़्त गुज़रता रहा। हुआ ये कि एक दिन बारिश हुई शदीद और वो बच्चा भीग गया, बहुत शदीद अंदाज़ में भीग गया, कपड़े भीगे हुए थे और फिर कुछ कपड़े सूख गए, बाद में दोबारा बारिश हुई और फिर हुआ ये कि उसको बुखार आ गया। बच्चे के वालिद ने ये किया कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने जो दवाई वगैरह दी, वो उसको खिलाया उन्होंने, गर्म दूध और जो कुछ भी देना था उसको दे दिया। सुबह हुई तो उन्होंने ये किया कि फल वाले ने ये बात बताई कि जनाब ये किया कि बराबर में एक खाला जी रहती थी, उनके हवाले किया बच्चे को और कहा कि इसको ये दवाई खिला दीजिएगा और इसका ज़रा ख़्याल रखिएगा। और ये कहने लगा कि मैं जो हूँ फल का ठेला लेकर इधर आ गया और आने के बाद मैं अभी कोई दोपहर का वक़्त होगा, 2 या ढाई बजे होंगे कि मेरे 2-3 जानने वाले पड़ोसी थे वो आए और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, कह रहे हैं कि आपका जो बेटा है उसकी तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई है, आप जल्दी से आएँ। खैर मैं ठेला लेके भागा-भागा गया और उसके बाद उस बच्चे को लेके मैं हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ जाके मैंने बच्चे का इलाज शुरू करवाया। बच्चे की हालत ठीक नहीं थी, बहुत तेज़ बुखार था और तबीयत बहुत शदीद ख़राब थी। इसके बाद अगली सुबह मैं निकला, बाहर जाके मैंने सत्कार किया, कुछ चील कौवों को गोश्त वग़ैरह खिलाया और दुआएँ करता रहा। मैं यही सोच रहा था कि अगर बच्चे की माँ इस वक़्त यहाँ होती कराची में मेरे साथ, तो यकीनन इस बच्चे की देखभाल में बड़ी आसानी होती और इस वक़्त वो अस्पताल में होती, बच्चा यकीनन जल्दी सेहतयाब हो जाता। मैं अभी ये दुआ कर रहा था, सोच रहा था। खैर बहरहाल दिन गुज़रता गया और ये शाम का वक़्त जब आया तो मैं जब बच्चे के पास आया, देखा कि उसकी माँ वहीं पर बैठी है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि बच्चे की माँ आ गई है इसके पास, अब ये यकीनन इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब मैं और थोड़ा आगे बढ़ा, तो बच्चे को देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश अंदाज़ में खुशी-खुशी बात कर रहा है अपनी अम्मा से। ख़ैर बच्चा ठीक हो गया, अगले दिन उसको मैं घर ले आया और फिर बच्चे की अम्मा जो थी वो वापिस कश्मीर से आई थी, वो वापिस घर जाने लगी। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि ऐसा करो तुम अपनी अम्मा के साथ चले जाओ कश्मीर। तो बच्चा सोचने लगा। उसके बाद मैंने बच्चे की वालिदा को और बच्चे को, दोनों को मैं बस स्टॉप पे ले गया, वहाँ से वो दोनों जाने के लिए आगे बढ़े। बच्चा माँ के साथ माँ की उँगली पकड़े जा रहा था, थोड़ी दूर ही वो गया था कि बच्चा वापस पलटा। मेरी तरफ उसने पीछे देखा और भागता हुआ मेरे पास आया और वो फिर रुक गया। मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम जाओ अपनी माँ के साथ जाओ। वो डामाडोल सा था, वो डगमगा रहा था कि वो अपने अब्बा के साथ रहे या अपनी माँ के साथ। वो बीच में रुक गया। कभी अपनी अम्मा को देखता, कभी अपने अब्बा को देखता, वो यही सोचता रहा कि मैं उस तरफ जाऊँ या इस तरफ आऊँ। फिर उसके बाद वो अपनी अम्मा की तरफ बढ़ा, उसकी उँगली पकड़ी और फिर वो दोनों बस पे चढ़ गए। बच्चा खिड़की से बाहर मुझे देखता रहा, हाथ हिलाता रहा बहुत देर तक, जब तक कि वो बस नज़रों से ओझल नहीं हो गई। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन असल सबक जो ये मिलता है कि माँ-बाप के दरमियान जब लड़ाई-झगड़े हों, तलाक का वाक़या हो, तो उसके बाद बच्चे की ज़िंदगी किस तरह तबाह होती है या 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, ये इस कहानी का असल मकसद ये था। ये है सुनने वालों और देखने वालों के लिए एक सबक है।